आज हमारे बसनगौड़ा पाटिल इतना जो शहर के एमएलए हैं, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि मैं देशद्रोही के चटवटिके में शामिल हूँ। दूसरा क्या है, मैं कॉन्ट्रैक्टर्स और दुकानों वालों से हफ्ता वसूली करता हूँ। ये झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। एक हफ़्ता पहले गांधी चौक सीपीआई को मेरा स्टेटमेंट दे कहा था कि मैं इसमें कोई भी शामिल ना हूँ। मेरे ख़िलाफ़ एक भी केस नहीं है, कोई भी छोटा मोटा भी केस नहीं है। अब हो सकता है अब आने वाले दिनों में ये लोग मुझे फंसाने के लिए लगा सकते हैं। हो सकता है मुझे आने वाले दिनों में मेरा मर्डर भी करा सकते हैं, क्योंकि मेरी लड़ाई आखिरी फ़ैसला होने तक, यानी मैं जिस मकसद से काम चालू किया हूँ वो मकसद हासिल करने तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। तो इसमें मुझे 99% मेरा मर्डर होता मुझे मालूम है। तो इसमें गवर्नमेंट स्कूल के दुकाना निकालना है, अटल बिहारी वाजपेयी का एनक्रोचमेंट निकालना है, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी स्कूल के बाजू जो गार्डन में एक समुदाय भवन है उसे रिमूव करना है, और बहुत से गार्डन में जो समुदाय भवन बने हुए हैं, 2 ऑफिस बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करने के बावजूद भी अभी तक कोई इसका मतलब ये है कि मैं जितने भी ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ला को दे रहता हूँ, इससे उनको भ्रष्टाचार होता है कि भाई ये केस हमारे सामने आया हुआ है, इसका अभी तक आप क्या नहीं किए। तो सीधा ये लोग उनको नोटिस देना या उनको इन्फॉर्म करना, उनसे पैसे वसूल करना, कि कार्रवाई न, ये एक ही मकसद हो सकता है। तो देशद्रोही किसे कहते हैं? देश को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला देशद्रोही है। तो इस नज़र से बसनगौड़ा पाटिल इतना मेरी नज़र में देशद्रोही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे पास उनके कितने केसेस हैं। वैसा आदमी एक इल्ज़ाम लगा रहा है, तो सिर्फ एमएलए, अगर मेरा आने वाले दिनों में उनके साथ ये भी चैलेंज है, उन्होंने बीजेपी के नाम पर उनको ऐसा, अगर उन्होंने वाकई एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वाकई उत्तर कर्नाटक के हुली हैं, तो बग़ैर बीजेपी के आने वाला इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट करेंगे, उनके ख़िलाफ़ मैं आने वाला। हाँ, ये गवर्नमेंट स्कूल में क्या कर रहे हैं, दुकाना बनातूँ कर को 111 जने के पास से 10-10 लाख रुपए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 2 लाख का हिसाब किताब डिपार्टमेंट को दिए, म्यूनसिपैलिटी के अकाउंट में भरे हुए हैं। तो इन्हों दुकान कहाँ के देने वाले, सब किसकी भी जगह में दुकान बना को इन्हों दे रहे हैं। इन्हों एसडीएमसी अध्यक्ष होने की वजह से बसनगौड़ा पाटिल इतनाड़ उनका ये रोल रहता है कि भाई स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नज़रसानी करना, ये नहीं कि स्कूल की ज़मीन बेचना। इन्होंने उस ज़मीन पर दुकानें बनाकर लोगों से पैसे लिए हैं, यानी 10 लाख रुपए बग़ैर हिसाब के, 2 लाख रुपए हिसाब के। तो किसकी ज़मीन बेच रहे हैं उसके हिसाब से इनके ऊपर 185 सेक्शन के हिसाब से इनके ऊपर केस फाइल होना। दूसरा, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने से 182 के आईपीसी 182 के हिसाब से ये भी केस फाइल होना। तो क्या मालूम क्या ये मेरी लड़ाई फिनिश, या मेरा ये होना, या फिर ये मैं ये फ़ायदा, यानी जो मेरी लड़ाई है इसका कानून की इसकी दिलाने तक, हक दिलाने, लोगों का हक यानी कानून को प्रोटेक्ट करने तक मैं उसका साथ लड़ूँ। मेरा नाम अब्दुल हमीद इनामदार, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।